हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था और 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 एग्जाम्पल सोल्व किए थे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए पहले टेंजेंट लाइन इंटीग्रल। आपको क्या है, लाइन इंटीग्रल ही फाइंड आउट करना है एफ वेक्टर का अराउंड से। तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अबाउट से। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, जो आपके पास ये कर्व सी है ये कैसी होनी चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, ए कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर। क्लोज भी होनी चाहिए और वो खुद को अगेन इंटरसेक्ट ना करे। कैसे, देखिए एग्जांपल के लिए आपके पास सर्कल है, ये अपना इनिशियल पॉइंट था और यही क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो ये एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या रहेगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सेम आपके पास एग्जांपल्स हैं, रेक्टेंगल जैसे इस तरह से बनाया है, सिर्फ क्या है, इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो ये भी आपके पास क्या रहेगी, सिंपल क्लोज कर्व रहेगी। ठीक है, विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर मीन्स, देखिए अगर ये कर्व मैंने ड्रॉ की है इस तरह से, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपके पास कर्व है वो अगेन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। समझ गए, जो कर्व क्या है, एक दूसरे को अगर अगेन इंटरसेक्ट कर रही है तो उस कर्व को हम सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहेंगे। सिंपल क्लोज कर्व आपके पास इस तरह से रहेगी। समझ गए, तो यहाँ पे सिर्फ सी आपके पास जो कर्व है वो इस टाइप की होनी चाहिए। उसके अराउंड जब आप एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। अब देखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं, जो आपके पास इंटीग्रल है अलोंग सी फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा सर्कल। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सर्कुलेशन को। एफ वेक्टर डॉट डी आर, ये एज इट इज़ है, एफ वेक्टर की वैल्यू पुट की है, क्या होती है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप की डॉट प्रोडक्ट डी आर की वैल्यू हमारे पास ये होती है, DX आई कैप प्लस DY जे कैप प्लस DZ के कैप। ठीक है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट के बाद ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, F1 DX प्लस में F2 DY प्लस में F3 DZ। ठीक है, मेन इसकी नोटेशन क्या है, इंटीग्रल के ऊपर आप क्या लगाओगे, ये सर्कल लगाओगे, तो ये आपके पास किसको डिनोट करेगा, सर्कुलेशन को। समझ गए, तो देखिए इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करते हैं। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अराउंड द कर्व सी। हमें सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है एफ वेक्टर का अराउंड से। वह आपके पास क्या है, एफ वेक्टर की वैल्यू भी गिवन है एंड सी क्या है, इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अराउंड द कर्व सी किसकी इक्वल होगा, ये एफ वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, और ये आपके पास क्या रहेगा, सर्कुलेशन की नोटेशन अराउंड किस कर्व के है, सी की, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इसकी नोटेशन रहेगी। अब इसके बाद देखिए आपके पास जो सी कर्व है उसकी इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या है, आपके पास एक्स वाई प्लेन में सर्कल गिवन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसका सेंटर 0 है और रेडियस आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल गिवन है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, और सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, x इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा, y इक्वल टू क्या होता है, r साइन थीटा। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आपके पास गिवन है, r किसके इक्वल है, 1 के। तो आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या रहेगी, x इक्वल टू कोस थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, z हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0। तो r वेक्टर किसके इक्वल लिखते हैं हम, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की किसके इक्वल है, कोस थीटा के, आई कैप प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा के, और जेड किसके इक्वल है, 0 के। देखिए जेड की वैल्यू वैसे तो 0 है, ये टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 इंटू में के कैप, साथ में ये टर्म भी लिखनी है। ऐसा क्यों है, एफ वेक्टर की वैल्यू आप किस में दिखाई दे रही है, एक्स वाई जेड, और तीनों वेरिएबल में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसीलिए हम जो आपके पास ये आर वेक्टर है इसमें 0 कैप को भी उठाएंगे। अगर आपके पास एफ वेक्टर सिर्फ किस में होता है, एक्स और वाई, इन 2 वेरिएबल में होता है, उस केस में जेड की वैल्यू 0 बनेगी। ठीक है, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। अगर एफ वेक्टर भी एक्स वाई में है और आर वेक्टर भी एक्स वाई में, तो जेड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है एफ वेक्टर में। ठीक है, तीनों वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे 0 इंटू में के कैप भी मेंशन करेंगे। समझ गए। अब देखिए इंटीग्रेशन में हमें क्या चाहिए, डी आर चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी एक तरह से हम इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ही कर रहे हैं। तो कोस थीटा का क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, साथ में डी थीटा भी आएगा। सेम साइन थीटा का क्या बनेगा, कोस थीटा और साथ में डी थीटा आएगा। जीरो का तो एज इट इज ही रहेगा, जो डी थीटा है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है थीटा, तो सिर्फ क्या आएगा, डी थीटा। समझ गए। अब एफ वेक्टर किसके इक्वल है, वाई आई कैप प्लस में जेड जे कैप एक्स के कैप के इक्वल गिवन है ये वैल्यू। ठीक है, इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से। तो एफ वेक्टर किसके इक्वल बनेगा, वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा के, जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो, जे कैप एज इट इज रखेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, कोस थीटा के कैप। देखिए अब ये इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, एफ डॉट डी आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या बनी है, साइन थीटा आई कैप जीरो इंटू में जे कैप प्लस में कोस थीटा के कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट डी आर वैक्टर किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप और जीरो के कैप। ठीक है, इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और साथ में डी थीटा है आपके पास। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जब आप करेंगे आई कंपोनेंट के साथ, तो साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जीरो यहाँ पे जे का कंपोनेंट और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, प्लस में जीरो प्लस के कैप के कंपोनेंट कोस थीटा इंटू में जीरो, तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, डी थीटा एज इट इज। अब देखिए सिर्फ क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट। अब आपके पास कर्व क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, थीटा कहाँ से वेरी कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से पूरा एक सर्कल जब आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ कंप्लीट होगा, और अगेन ये इक्वेशन क्या बनेगी, थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो थीटा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ है, इसने ये कंप्लीट राउंड किया है, उसके बाद आपका सर्कल बना है और थीटा किसके इक्वल बना है, 2 पाई के। ठीक है, तो थीटा की लिमिट या फिर थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, जीरो से 2 पाई। समझ गए, तो अपनी लिमिट भी यही बन जाएगी, जीरो से 2 पाई। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, माइनस साइन को बाहर रखेंगे, जीरो से 2 पाई लिमिट साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखोगे, पहले 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज 1/2 एज इट इज, और जब इंटीग्रेशन करोगे क्या बनेगा, थीटा माइनस में 1/2 एज इट इज कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2, और इसके अंदर लिमिट पुट करनी है जीरो से 2 पाई। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज 1/2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई। अब देखिए माइनस साइन एज इट इज, जब आप यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे साइन 4 पाई बनेगा, और साइन 4 पाई किसके इक्वल होता है, जीरो के, तो ये टर्म जीरो बन जाएगी। ठीक है, माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ये टर्म जीरो बन जाएगी। फिर माइनस साइन, यहाँ पे आपके पास क्या माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, और जब आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे साइन जीरो जीरो होता है, तो ये टर्म किसके इक्वल बन जाएगी, जीरो। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ क्या रिमेनिंग है, पाई, और साथ में ये माइनस साइन है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, माइनस पाई। समझ गए, तो इस तरह से अपना 4th एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल 5th, इवेलुएट दिस लाइन इंटीग्रल वेयर एफ वेक्टर आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, जेड मेंशन नहीं है, एंड द कर्व सी इज रेक्टेंगल, कर्व सी आपके पास कैसी है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, इन एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो। बाउंडेड बाय दीज 4 लाइन्स, ये आपके पास 4 लाइन्स गिवन है, इनसे आपके जो कर्व सी है वो बाउंडेड है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले इन 4 लाइन को ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो हम इसकी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, साथ में एक्स वाई प्लेन है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस ये रहेगी आपके पास। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए, तो a पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ कहीं मेंशन कर लेते हैं उसको, ये क्या आपके पास x इक्वल टू ए, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे इसकी इस तरह से बनेगी। अब आप क्या वर्डिंग लिखोगे, x इक्वल टू ए, ये जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन x इक्वल टू ए रिप्रेजेंट ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है ये, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एंड कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है, कहाँ से, इस y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे। समझ गए, x इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस है, और इससे a डिस्टेंस पे है राइट हैंड साइड में। समझ गए, तो आपको ये वर्डिंग में लिखना है। अब थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी, बी आपके पास पॉजिटिव है, तो b को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो देखिए y इक्वल टू बी, जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे
तो ये इस तरह से बनेगी, y इक्वल टू बी की ये लाइन होगी, ठीक है। अब ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस की, तो सेम आप क्या वर्डिंग लिखोगे, y इक्वल टू बी रिप्रेजेंट्स ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस b अबो एक्स एक्सिस, जो आपके पास एक्स एक्सिस है उससे अबो है, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या गिवन आपके पास, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को। तो ये आपके पास क्या रहेगी, x इक्वल टू 0 की कर्व, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो रेक्टेंगल कर्व C का गिवन है कैसे बन रहा है, O A B, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल D, क्योंकि C किससे डिनोट की गई है, कर्व से, तो O A B D ये आपके पास क्या रहेगा, रेक्टेंगल। इनसे आपके पास क्या है, कर्व C बाउंडेड है, समझ गए। अब देखिए जो आपके पास ये इंटीग्रल है किसके अलोंग फाइंड आउट करना है, C के अलोंग फाइंड आउट करना है। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन किस से मिलकर बन रहा है, O A इस लाइन से, A B ये लाइन है, और B D ये लाइन है, और उसके बाद क्या है, D O ये लाइन है, ठीक है। तो ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो आपके पास कर्व C गिवन है वो किन से मिलकर बन रहा है, कंसिस्ट बाय द लाइन OA AB BD और DO, समझ गए। तो देखिए अब यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ऑन AO इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या थी, y इक्वल टू 0, ठीक है। OA की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इसका मतलब क्या है, dy इक्वल टू 0 है, ठीक है। रेक्टेंगल जो है सिर्फ ये है, आप ये लाइन ध्यान से देखना, ये दो लाइन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या है, x इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू a, ये दो लाइन है, ठीक है। तो आपके पास जो ये लाइन है y इक्वल टू 0 ये सिर्फ इन दो लाइन्स के बीच में आएगी। तो हम जो लिमिट उठाएंगे किसकी उठाएंगे, x की उठाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, ओ ए लाइन के अलोंग जब आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, dy इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और लिमिट किसकी रहेगी, x में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x वेरी कर रहा है, y तो 0 है, कंप्लीटली वेरी कौन कर रहा है, x 0 से a, तो हम लिमिट इसमें उठाएंगे, समझ गए। अब देखिए ऑन ए बी इस लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ए बी लाइन ये है, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। अब देखिए अगर मैं पॉइंट लिखूँ इस पॉइंट को, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, a 0, जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x तो फिक्स है ना, किसके इक्वल है, a के, और y यहाँ पर किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो देखिए लिमिट x तो फिक्स है, a से a, वेरी कौन कर रहा है, y, तो सेम लिमिट किस में रहेगी, y में, y वेरीज फ्रॉम 0 टू b, समझ गए। अब थर्ड लाइन क्या है, BD, BD की इक्वेशन क्या गिवन आपके पास, y इक्वल टू b, और देखिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर आपके पास अगर हम पॉइंट देखें y इक्वल टू b, ये तो फिक्स है, चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0 b, ये बनेंगे, देखिए b दोनों जगह इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फिक्स है, y तो वेरी कौन कर रहा है, x, ठीक है। तो सेम लिमिट किस में रहेगी, x में, और x आपके पास कहाँ से वेरी कर रहा है, इस तरह से आपके पास ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, a से 0 ही लिखोगे, a टू 0, ठीक है। अब फोर्थ लाइन ऑन DO, DO आपके पास कौन सी लाइन है, ये, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0 है इसकी इक्वेशन, तो दिस इंप्लाइज dx किसके इक्वल रहेगा, 0 के, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 0, x तो 0 है, लिमिट किस में फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू 0 है, लिमिट किस में निकालोगे, y में, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है, y कर रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे y वेरी फ्रॉम b टू 0, समझ गए। अब देखिए जो हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो एफ वेक्टर तो गिवन है, dr निकालना है हमें, तो पहले r वेक्टर बनाते हैं। r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस में z k कैप होता है। एक्स वाई प्लेन है तो z आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। एफ वेक्टर भी सिर्फ x और y में है तो हम z को मेंशन नहीं करेंगे इस केस में, z आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, dr, तो dr आपके पास किसके इक्वल बन जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप के। अब जो इंटीग्रल सोल्व करना है उसको उठाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एफ वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस में 2xy j कैप, इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, dr, और dr के आपके पास dx i कैप प्लस dy j कैप के इक्वल है। तो देखिए
जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब जे कैप के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई माइनस 2xy इंटू में dy। तो आपको इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। ठीक है, अब सी जो कर्व है वो किन से मिलकर बन रही है, इन 4 लाइन से। तो हम सी को इस तरह से लिखेंगे, ओ ए, ये आपके पास जो लाइन है ब्रेक हो जाएगी ओ ए पर, ये टर्म एज इट इज रहेगी, प्लस में ए बी पर, यहाँ पे भी ये टर्म एज इट इज रहेगी, प्लस में बी डी पर ये टर्म एज इट इज रहेगी, और प्लस में क्या आपके पास डी ओ है। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास लाइन इंटीग्रल था इस तरह से बन जाएगा, ओ ए लाइन के अलोंग ये टर्म एज इट इज, प्लस में ए बी लाइन के अलोंग ये टर्म एज इट इज, और प्लस में बी डी जो आपके पास लाइन थी उसके अलोंग और ये टर्म एज इट इज, प्लस में डी ओ लाइन उसके अलोंग और ये टर्म एज इट इज। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ओ ए लाइन के केस में y किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, तो आपके पास y 0 बन जाएगा और dy किसके इक्वल है, 0 के। तो dy की वैल्यू पुट करोगे ये टर्म 0 बन जाएगी। तो यहाँ से सिर्फ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में dx, एक्स स्क्वायर इंटू में dx रहेगा। ठीक है, ओ ए लाइन सिर्फ आपके पास x वेरिएबल है और इसकी लिमिट भी हमें क्या है, x में गिवन है, कहाँ से, 0 से a। ठीक है, तो ये इस तरह से टर्म बनेगी, प्लस में अब सेकंड ए बी के केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू a है तो यहाँ पे हम a पुट करेंगे, लेकिन dx किसके इक्वल गिवन है, साथ में 0। तो 0 जब पुट करेंगे dx की वैल्यू तो ये टर्म तो 0 ही बन जाएगी। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये रिमेनिंग होगा और यहाँ पे x की वैल्यू हम a पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x की वैल्यू a y एज इट इज। ठीक है, और dy भी। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ y वेरिएबल है और हमारे पास लिमिट भी किस में है, y में, वेरीज फ्रॉम 0 टू b। समझ गए। अब देखिए थर्ड इंटीग्रल किसके अलोंग है, बी डी लाइन के अलोंग, और बी डी जो आपके पास है यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू बी। तो y इक्वल टू बी पुट करेंगे हम, और साथ में डी वाई किसके इक्वल है, 0 के। तो डी वाई की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 ही बन गई, सिर्फ ये टर्म रिमेनिंग होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू b पुट करेंगे तो बी स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और डी एक्स एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x वेरीज गिवन है फ्रॉम a टू 0, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 है और dx भी किसके इक्वल है, 0 के। तो dx की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे ये टर्म क्या बन जाएगी, 0। x 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, तो इसको हम do भी लिख सकते हैं या फिर जो लिमिट गिवन है वो भी पुट कर सकते हैं, b टू 0। लेकिन आपके पास ये टर्म तो क्या है, 0 ही है, और इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में ये टर्म आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगी, 0। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इक्वल टू एक्स की क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से a माइनस 2a एज इट इज, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 लिमिट पुट करेंगे 0 से b। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स की क्यूब बाय 3 बी स्क्वायर एज इट इज, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा x, इसके अंदर वैल्यू क्या पुट करनी है, a से 0। अब ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जब आप a पुट करेंगे तो a की क्यूब बाय 3 बनेगा, माइनस में 0 पुट करने पे ये टर्म 0 बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a एज इट इज, y की वैल्यू b पुट करने पे क्या बन जाएगा, 20 के। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस, माइनस ऑलरेडी है प्लस, y की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी। प्लस का साइन, जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0। माइनस का साइन, अब क्या पुट करना है, x इक्वल टू a, तो ये क्या बन जाएगा, a की क्यूब बाय 3, यहाँ पे a पुट करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर इंटू में a। ठीक है, तो देखिए ये दोनों टर्म सेम है, लेकिन ये प्लस की है और ये माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म आपके पास क्या है, ए बी स्क्वायर, सेम ए बी स्क्वायर, दोनों के सामने क्या है, माइनस का साइन, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2ab स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। समझ गए। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो इक्वेशन बन रही है वो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी। जैसे ये आपके पास इस तरह से देख सकते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a बन रही है, यहाँ से लिमिट बनेगी। ठीक है, फिर सेम आपके पास जो ये लाइन थी x इक्वल टू a, ये किन दो लाइन्स के बीच में है, या फिर रेक्टेंगल की जो ये साइड है किन दो लाइन के बीच में आ रही है, इन दो लाइन के बीच में, और ये इक्वेशन y इक्वल टू 0 की है, ये इक्वेशन y इक्वल टू b की है, तो इस तरह से लिमिट बन रही है। ठीक है, अब इस लाइन की जब हम बात करते हैं तो ये जो साइड है, ये साइड रेक्टेंगल की किसके बीच में आ रही है,
इन दो लाइंस के बीच में। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए है और इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो लिमिट a से 0 बनेगी। ठीक है, फिर रेक्टेंगल की इस साइड की जब हम बात करेंगे तो ये साइड किन दो साइड के बीच में है, इस साइड की इक्वेशन क्या है आपके पास y इक्वल टू बी और इस साइड की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 0, तो लिमिट क्या बनेगी b से 0। ठीक है, तो मेन तो आपके पास ये जो हमने ग्राफ या फिर कर्व ड्रॉ की है ये है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करना, उस पर बेस्ड ही देखिए हमारी इक्वेशन है और हमारी लिमिट्स रहेंगी। ठीक है, इन लिमिट्स को जैसे आप पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जैसे हमने 5th एग्जाम्पल किया है, सेम प्रोसीजर आपके पास 6th एग्जाम्पल का रहेगा। ठीक है, तो 6th एग्जाम्पल आप ट्राई कर लेना। हम 7th एग्जाम्पल करेंगे। देखिए 7th एग्जाम्पल, इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है अबाउट द ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर। जो आपके पास ये वर्टिसेस है, यहाँ पे x और y वेरिएबल की वैल्यू गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, z आपके पास क्या रहेगा 0, वेयर f वेक्टर इक्वल टू वाई स्केयर आई कैप माइनस एक्स स्केयर जे कैप। तो f वेक्टर की भी वैल्यू किस में है, सिर्फ x और y में। ठीक है, तो z आपके पास क्या है, कंप्लीटली 0 रहेगा, तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है z को। अब देखिए जो वर्टिसेस है उनको लिखते हैं पहले। इसको नाम a दिया है 1 0 को, ये b 0 1 एंड ये क्या बन जाएगा d, क्योंकि c से हम क्या करेंगे, कर्व को डिनोट करेंगे, तो ये क्या है d -1 0। अब जब इनको ड्रॉ करेंगे कहाँ हो गई ये एक्स वाई प्लेन में, तो ये आपके पास x एक्सिस है और ये क्या है अपनी y एक्सिस है। ठीक है, तो फर्स्ट a पॉइंट 1 0 ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट b क्या कोऑर्डिनेट है इसके 0 1 ये बनेगा, d पॉइंट ये -1 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप इनको मीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो जो आपके पास कर्व C है जिसके अलोंग हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, उसका पाथ आपके पास क्या रहेगा, AB लाइन, BD लाइन और DA लाइन, इनसे हमारे पास पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है, अब जैसे हमने 5th एग्जाम्पल में पढ़ा था, पहले जो लाइन आपके पास गिवन है उनकी इक्वेशंस और वहाँ से x वेरी करेगा या फिर y वेरी करेगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, क्या है x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं हम, y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x1। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या बनेगी, ये आपके पास a पॉइंट पहले है तो x1 y1 बनेगा और ये x2 y2 बनेगा, तो क्या बनेगा आपके पास y माइनस में 0 इक्वल टू y2 माइनस में y1 x2 माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x1, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से y एज इट इज रहेगा आपके पास, बाहर क्या है -1 बनेगा और x -1। ठीक है, तो -1 को मल्टीप्लाई करोगे ये -x बनेगा और ये +1 बनेगा, तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 प्लस का है x माइनस का। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज dy किसके इक्वल बन जाएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -dx के इक्वल बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल के अंदर टर्म होगी वहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे dy की, तो क्या रिमेनिंग रहेगा x वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए x कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से 0, तो साथ में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, x वेरीज फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगी लिमिट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन BD, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 0 -1 बन जाएगा। सेम फिर क्या आएगा -1 -0। ठीक है, x माइनस में यहाँ पे क्या लिखोगे 0, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, y -1 तो एज इट इज इक्वल टू -1 अपॉन में -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमेनिंग रहेगा x, तो y की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, x + 1 के इक्वल बनेगी। ठीक है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy इक्वल टू क्या बन जाएगा dx। समझ गए, सेम y की dy की वैल्यू हम पुट करेंगे, x वेरिएबल रिमेनिंग होगा, तो देखिए x की वैल्यू कहाँ से वेरी करिए, 0 से -1। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे, x वेरीज फ्रॉम 0 to -1। समझ गए। अब थर्ड लाइन ट्रायंगल की क्या है, DA जो लाइन है वो कहाँ है, x एक्सिस पर है, और x एक्सिस जो आपके पास क्या होती है, y = 0, ये इक्वेशन होती है x एक्सिस की। ठीक है, तो यहाँ से dy किसकी इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा,
देखिए ये तो अपना y इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0 बन गया। अब लिमिट आपके पास x की क्या बनेगी, -1 से 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x वेरीज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो ये अपनी 3 लाइन्स है जो क्या करेंगे, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन का काम करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर एफ वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है, डी आर की वैल्यू रहती है। तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन जेड आपके पास क्या है, 0 है। तो आर वेक्टर को हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो डी आर वेक्टर किसके इक्वल बन जाएगा, डी एक्स आई कैप के प्लस डी वाई जे कैप के, इसके इक्वल बनेगा। अब जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है उसको उठाते हैं, एफ डॉट डी आर वैल्यू पुट करते हैं। एफ की किसके इक्वल है, वाई स्केयर आई कैप माइनस में एक्स स्केयर जे कैप, ये वैल्यू एफ वेक्टर की। डी आर वेक्टर की क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, तो देखिए आई कैप के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, वाई स्केयर इंटू में डी एक्स, माइनस का साइन जे कैप के कंपोनेंट माइनस एक्स स्केयर इंटू में डी वाई, ये बन जाएगा। ठीक है, अब जो सी कर्व है उसका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन किन से बन रहा है, इन 3 लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को आप कैसे लिखोगे, अलोंग लाइन ए बी प्लस में अलोंग लाइन बी डी प्लस में अलोंग लाइन डी ए। ठीक है, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है, ये आपके पास हर टर्म में एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है लाइन ए बी के बारे में वो वैल्यू पुट करेंगे। क्या, वाई स्केयर किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स, तो इसका होल स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट किया, डी एक्स एज इट इज है, माइनस एक्स स्केयर भी एज इट इज होगा, डी वाई किसके इक्वल है, माइनस डी एक्स के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक्स वेरिएबल में हर एक टर्म एक्स कहाँ से वेरी कर रहे हैं, 1 से 0, तो ये इस तरह से बन जाएगा। प्लस का साइन बी डी लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1 के, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्केयर, डी एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स स्केयर भी एज इट इज रहेगा, डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, डी एक्स। ठीक है, और देखिए एक्स वेरिएबल में है हर एक टर्म, और एक्स वेरीज कर रहा है कहाँ, 0 से -1, समझ गए। प्लस में ये इंटीग्रल डी ए एज इट इज लिखा मैंने, वाई स्केयर किसके इक्वल है, वैल्यू पुट करने पर 0 बन जाएगा, वाई इक्वल टू 0 है, डी एक्स एज इट इज है, अब माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी वाई किसके इक्वल है, 0 के, तो वो टर्म 0 बन जाएगी। आप इसको इस तरह से लिखें, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले जो कर्व सी है वो ट्रायंगल से बन रही है, तो ट्रायंगल की तीनों साइड लिखी है। ठीक है, और फिर लाइन, फिर हर एक साइड के बारे में हमने डिस्कस किया था, उन वैल्यू को पुट किया है, समझ गए। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2x, इस तरह से बनेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो देखिए डी एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं, समझ गए। ये इंटीग्रल की जो टर्म है उसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा। सेम ये 0 से -1 एज इट इज, इसको सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2x, सेम माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, डी एक्स, और दोनों टर्म में उसको हम बाहर लिख देंगे। ये टर्म आपके पास क्या बन चुकी है, 0। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 से 0 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2x एज इट इज बन जाएगा, यहाँ पे +1। ठीक है, 0 से -1, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रिमेनिंग होगा, 2x + 1 इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का पता है x³ 3 बनेगा, x का क्या बन जाएगा, x² 2, और 1 का क्या बनेगा, x। ठीक है, और लिमिट पुट करनी है 1 से 0, सेम इस इंटीग्रल को आप सोल्व करेंगे और लिमिट पुट करनी है 0 से -1, तो आपके पास यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन बनेगी, उसके बाद आप सोल्व कर लेना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए 8th एग्जांपल, इफ एफ वेक्टर इक्वल टू दिस, एफ वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है, इवेलुएट हमें ये लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है, वेयर सी इज द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, एफ वेक्टर है जो वहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल है, और जो सी कर्व है वो भी किस में, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो जेड आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा, इक्वल टू 0, कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम 0 0 टू 2 0, तो एक लाइन आपके पास ये है, एंड देन 2 3 2, यानी 2 0 से 3 2, नेक्स्ट लाइन ये है। तो आपके पास ये 2 लाइन है जिनसे हमारे पास क्या है, कर्व सी कंसिस्ट हो रही है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, पॉइंट आपके पास क्या है, 0 0, मीन्स ये तो ओरिजिन है, तो इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 2 0, इसको ए से डिनोट किया है,
और थर्ड आपके पास पॉइंट क्या है 3 2, तो इसको बी से डिनोट करते हैं। अब ये कहाँ है आपके पास एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगी आपके पास स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओ 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास क्या है 2 0 पॉइंट, ये कौन सा बन जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 2, यानी ये 1 2 3 है, तो यहाँ से आपके पास 3 है और वाई एक्सिस से क्या है 2 है, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे बनेगा बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 2। अब लाइन बनाते हैं, ओ ए लाइन ये बनेगी 0 0 से 2 0, ये लाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 0 से 3 2 ये बनेगी आपके पास। तो जो सी कर्व है, ठीक है, वो किससे कंसिस्ट हो रही है, लाइन ओ ए से एंड लाइन ए बी से, ठीक है। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कंसिस्ट बाय द लाइन ओ ए एंड ए बी। तो अब सबसे पहले ओ ए और ए बी लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हमने 7th एग्जाम्पल में किया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। हम क्या करेंगे, इन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से एक्स या फिर वाई की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लाइन ओ ए जो लाइन है कहाँ है, वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो सिंपली इसकी इक्वेशन आपके पास क्या रहेगी, y = 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज डी वाई किसके इक्वल बन जाएगा 0 के। अब देखिए ओ ए जो आपके पास है सिर्फ इस पोर्शन में है, ठीक है। यहाँ पर y तो 0 है, वेरी कौन कर रहा है x 0 से 2, तो क्या लिखेंगे x वेरीज कहाँ से, फ्रॉम 0 to 2, समझ गए। अब लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये दो पॉइंट है, ये अपना क्या है x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस में y1 यानी 0 इक्वल टू y2 2 माइनस में 0 बन जाएगा, x2 माइनस में x1 यानी 3 माइनस में 2, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस में क्या लिखोगे 2, समझ गए। तो देखिए y एज इट इज़, 3 माइनस में 2 क्या बन जाएगा 1, तो सिर्फ 2 रिमेनिंग होगा, x माइनस 2 एज इट इज़। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, y = 2x माइनस 4, ठीक है। और सेम जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, dy = 2 इंटू में dx, ये बन जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करेंगे हम इंटीग्रल में और dy की वैल्यू पुट करेंगे, वेरिएबल क्या रहेगा x। तो देखिए x की लिमिट कहाँ से 2 से 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x वेरीज फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3, ठीक है। यही दो लाइन थी। अब जो इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है क्या, एफ डॉट डी आर, ठीक है। आर वेक्टर आपके पास क्या रिमेनिंग होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की, दैट तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज डी आर किसके इक्वल बन जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप की। अब जो फाइंड आउट करना है उसको उठाएंगे, एफ वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है। एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 2x प्लस वाई आई कैप और क्या है प्लस में 3y माइनस एक्स जे कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट, ये तो एफ फैक्टर था डी आर के साथ, डी आर क्या है डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा, ये आई कंपोनेंट की मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई इंटू में डी एक्स प्लस में 3y माइनस एक्स इंटू में क्या बन जाएगा डी, ठीक है। तो देखिए अब जो ये आपके पास कर्व सी थी किससे कंसिस्ट हो रही थी, वो 2 स्ट्रेट लाइन से, ओ ए बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अलोंग ओ ए लाइन दिस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे प्लस में अलोंग ए बी लाइन, इसके अलोंग इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। तो ये टर्म यहाँ पे भी एज इट इज़ रहेगी। सेम ये टर्म आपके पास यहाँ पे भी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ओ ए लाइन क्या मतलब है इसका, y = 0, ठीक है। और डी वाई किसके इक्वल है 0 पे। तो देखिए y = 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा 2x, y 0 पुट हो चुका है तो क्या रिमेनिंग है सिर्फ dx। अब नेक्स्ट dy 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी 0, सिर्फ आपके पास ये रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। ओ ए लाइन में x वेरीज कर रहा है 0 से 2, तो ये इंटीग्रल इस तरह से बन जाएगा। प्लस में जो सेकेंड इंटीग्रल है इसकी इक्वेशन हमने क्या निकाली थी ये, ठीक है। तो 2x तो एज इट इज़ लिखेंगे प्लस में y की वैल्यू किसके इक्वल है 2x माइनस 4 की, तो ये हमने पुट कर दिया, 2x एज इट इज़ y की वैल्यू पुट किया, dx तो एज इट इज़ रहेगा प्लस में अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 3y, ठीक है। तो 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर y की वैल्यू आप पुट करोगे क्या 2x माइनस में 4, तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस में 12, समझ गए। माइनस x आपके पास एज इट इज़ रहेगा, dy की वैल्यू किसके इक्वल है
2 इंटू में डी एक्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे एक्स वेरीज कर रहा है 2 से 3, समझ गए। तो देखिए 0 से 2 2x dx एज इट इज़, प्लस में इंटीग्रल 2 से 3। सेम dx को हम कहाँ लिख देंगे, दोनों टर्म से बाहर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से 2x प्लस 2x क्या बन जाएगा 4x, ये -4 एज इट इज़। ये सबसे पहले तो क्या बनेगा 6x माइनस एक्स 5x, क्या बन जाएगा 5 इंटू एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा प्लस 10x। सेम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -24 बाहर dx एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 2 एज इट इज़, एक्स का क्या बन जाएगा x²/2, 0 से 2 हमें पुट करना है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सिर्फ x² में पहले आप 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, प्लस में इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 3 4x प्लस में 10x क्या बन जाएगा 14x, और -4 माइनस का 24 क्या बन जाएगा -28 dx, ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 बनेगा, माइनस में 0, यहाँ पे लिमिट पुट हो चुकी है फर्स्ट टर्म में। सेकंड इंटीग्रल को पहले हम सोल्व करेंगे, 14 एज इट इज़, x² में 2 बनेगा, माइनस में 28 एज इट इज़, और इसके अंदर आपको क्या पुट करना है 2 से 3, ठीक है। तो ये 4 एज इट इज़ रहेगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 7। यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 28x है, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 9 माइनस में 28 इंटू में 3, फिर माइनस का साइन आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास 7 बन चुका है। 7 इंटू में क्या आएगा 4, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बनेगा, 28 इंटू में x की वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व कर लेना, ओके। मेन क्या है इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए जो भी हमने एग्जांपल किए हैं, फिफ्थ बेस्ड आपका 6th एग्जांपल है, फिर हमने कौन सा किया 7th और 8th किया है। तो 7th और 8th का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको क्या करना है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइंस की, इनको आप ध्यान से करना, सिर्फ इन पे ही आपका मेन प्रोसीजर डिपेंड है, ठीक है। तो इनको जैसे ही फाइंड आउट करोगे जो इंटीग्रल है उसको हम ब्रेक करेंगे और इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, समझ गए। तो सिंपल इंटीग्रेशन रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, इनको आप सोल्व कर लेना, अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चन, ओके। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 8 एग्जाम्पल तक ही करेंगे, नेक्स्ट के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।